हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं हम लोगों ने पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से कितना अर्न किया और हमें क्या फीडबैक मिला क्लाइंट के, और जो हमारा एग्जांपल है वे हमारा फाइवर का एग्जांपल है। चलते हैं, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चाहो तो मुझसे सोशल मीडिया पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। मैं वहाँ पर अपना केस स्टडी में अपना एक्सपीरियंस, अपना पोर्टफोलियो, अपना प्रपोजल वहाँ शेयर करता रहता हूँ। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। आज हमारा थर्ड पार्ट का वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था पहला पार्ट में कि मैंने कैसे एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैंने एक सिलेक्ट किया था फाइवर से। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मैंने क्या उसका कोड दिया था और मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम मिला था करने के लिए। और थर्ड पार्ट में देखेंगे कि एट द एंड मैंने इसमें मुझे कितना अर्निंग हुआ, मुझे क्या रिव्यू मिला, क्या मुझे फीडबैक मिला। तो देखते हैं इस वीडियो में। पहला पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमें एक एनसिस का प्रोजेक्ट मिला है। इसमें हमें एक फ्लैट प्लेट हीट एक्सचेंजर का टेस्टिंग करना है CFD पे। उसके बाद हमें उसका रिपोर्ट तैयार करना है 8 to 10,000 वर्ड्स में विथ कैलकुलेशंस के साथ, और विथ हमारा वहाँ पर हमारा फाइंडिंग्स, हमारा रिजल्ट्स, हमारा ग्राफ्स, हमारा चार्ट्स, ठीक है। इसके अलावा हमारा APS स्टाइल, फिर हमारा हार्डवेयर रेफरेंसिंग। मैंने वहाँ पर 14 डेज़ का मैंने वहाँ पर डेडलाइन दिया था, लेकिन जो क्लाइंट ने मुझे वहाँ 21 डेज़ का ग्रेस देके मुझे 21 डेज़ का समय दे दिया। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेज में था और हमारा सेकंड स्टेज में था। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा हमारा कि मैंने इससे कितना अर्न किया और मुझे इसका क्या रिव्यू मिला। तो देखते हैं। देखिए, फीडबैक तो काफ़ी अच्छा मिला है। आप भी देख रहे हो यहाँ पर कि द सेलर रिस्पॉन्स वेरी क्विकली टू एनी मैसेजेस, वाज एबल टू हेल्प विद एनी क्वेश्चंस, गुड वैल्यू फॉर मनी एंड वुड रिकमेंड टू अदर्स। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको कोई भी क्लाइंट से लॉन्ग टर्म अगर आपको बिजनेस डील करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, आपको वहाँ पर क्विक रिस्पॉन्ड करना होगा। आपको वहाँ पर एक्टिव रिस्पॉन्डर बनना होगा। ऐसा नहीं कि कोई आपको मैसेज कर रहा है आप उसको रिस्पॉन्ड ही ना करो। तो पहला टिप ये होता है कि आपको वहाँ पर एक्टिव रिस्पॉन्डर होना होगा। सेकंड क्या होगा, आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, क्लाइंट आपसे पूछता है, आपको उसका आंसर देना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको किसी हेल्प से या फिर कहीं सर्च करके, कहीं आप गूगल के थ्रू आप उसको सर्च करके उसको आप उसका आंसर दे दो, ताकि उसका जो क्यूरी है, जो उसका जो क्वेश्चन है वे उसका सॉल्व हो जाए। तो पहला रिस्पॉन्ड, सेकंड आपका सपोर्ट, तीसरा आपका कमिटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है और आप कमिटेड हो किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो आपके लिए फ्रीलांसिंग बिजनेस काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब देख लेते हैं मैंने इससे कितना अर्निंग किया। आपको मैं ये भी दिखाता हूँ फाइवर पे कि मैंने वहाँ पे क्या, मुझे देखो मैंने यहाँ दिखाया था लास्ट टाइम कि मैंने यहाँ $600 का मैंने यहाँ बिड किया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑर्डर स्टार्टेड हुआ था। यहाँ पे पहले ऑर्डर रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे देखा था क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो क्या रिक्वायरमेंट है। CFD सिमुलेशन यूजिंग ANSYS सॉलिडवर्क्स मॉडल कैलकुलेशंस 8 to 10,000 वर्ड थीसिस 21 डेज डेडलाइन। यहाँ से मेरा ऑर्डर स्टार्ट हुआ था, तो मैंने यहाँ पर अपना ऑर्डर सबमिट कर दिया था। ये मैंने फाइल भेजा है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मुझे सोशल मीडिया पे मुझे जुड़ सकते हो। मैं वहाँ पर फाइल शेयर करता रहता हूँ। आप मुझे फॉलो करो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं वहाँ पर ये फाइल में शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर मेरा ऑर्डर कम्प्लीट हो गया। अब ऑर्डर कम्प्लीट करने के बाद क्या हुआ कि आप देखो यहाँ पर मेरा रिव्यू भी आप देख सकते हो। यहाँ पर द सेलर रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली टू एनी मैसेजेस एट वॉज एबल टू हेल्प विथ एनी क्वेश्चंस, गुड वैल्यू फॉर मनी एंड वुड रिकमेंड टू अदर्स। तो मैंने पहले भी कहा था ये क्लाइंट काफ़ी मुझे काम से खुश है और उसने मुझे अच्छा रिव्यू दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में मुझे इससे काम और मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने प्लान कर सकते हो फ्रीलांसिंग बिजनेस के लिए। अब आता है कि मुझे एक्चुअल अर्निंग मुझे कितना मिला, फाइवर ने मुझे क्या पे किया एक्चुअल में। तो देखिए, मुझे $480 एक्चुअली मिला। टोटल कॉस्ट था $600 का कॉस्ट था प्रोजेक्ट का, मुझे मिला $480, क्योंकि $120 फाइबर का चार्जेस है। मैंने पहले भी कहा कि फाइबर 20% चार्ज करता है किसी भी, तो मैंने यहाँ पर $600 का 20% मुझे होता है $120, तो मुझे वहाँ पर पे करना एज ए कमीशन टू फाइवर। तो मुझे यहाँ पर मेरा एक्चुअल अर्निंग हुआ $480, जो मुझे अब मेरे करेंसी में मुझे मिला 35,785 रुपया समथिंग मुझे मिला, जिसका जो स्टैंडर्ड फ़ी है जो आप देखोगे यहाँ पर, जो मैंने इसको
पेमेंट मंगवाया था पायनियर से, तो वहाँ पे उसका चार्ज मुझे पे करना पड़ा $3 एडिशनल, और वहाँ पर $1 मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया एक्सचेंज रेट के रूप में, जो मुझे 75 रुपीज़ पड़ा। तो आप देख रहे होगे कि $480 के अलावा मुझे यहाँ पर $3 पे करना पड़ गया पायनियर पेमेंट गेटवे को, $1 फॉर करेंसी एक्सचेंज। तो फाइनली मुझे यहाँ पर 35,000 समथिंग मुझे मिला इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में। और इसके अलावा भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करना होता है। मैंने इसके बारे में भी वीडियो बनाया था, आप वीडियो भी जाकर देख लेना। इसका भी वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।